Hi everyone, welcome back to Learn and Enjoy YouTube channel. We are seeing the second lesson of 12th English on Civil Pleas written by Alfred Gardiner. कल तक हमने देखा कि अशिष्ट व्यवहार को कानून में गुनाह नहीं माना गया और बुरा व्यवहार कैसे पूरे वर्ल्ड को इन्फेक्ट करता है, संसर्गित करता है। हम अब आगे का आज क्या होता है, क्या एग्जाम्पल्स देता है, ये हम देखेंगे। Let's start the part 3. But though we are bound to endorse the verdict against the liftman. Endorse यानी समर्थन। अब लेखक हमें आगे कहता है कि भले ही कानून रूप से लिफ्टमैन को गुनहगार साबित किया है, पर हम उसका समर्थन कर सकते हैं। मोस्ट पीपल विल हैव अ सर्टन सिंपैथी विथ हिम, और बहुत सारे लोगों की उस लिफ्टमैन के लिए सहानुभूति होगी। While it is true that there is no law that compel us to say please, हमें भले ही यह पता है, यह सत्य है कि कोई भी कानून सॉरी कहने के लिए हमें बाध्य नहीं कर सकता है, सॉरी यानी प्लीज़ कहने के लिए हमें बाध्य नहीं कर सकता है। There is a social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to be civil. पर फिर भी सोशल प्रैक्टिस यानी सामाजिक प्रथाएं, जो बहुत पुरानी सामाजिक प्रथाएं आज तक चलती आ रही है, और सैक्रेड यानी पवित्र विचार जो हमारे समाज में हैं, उसके कारण हम सिविल यानी शिष्ट व्यवहार कर पाते हैं, वो हमें सिखाता है। एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज़ दैट वी शुड एक्नॉलेज अ सर्विस। और सिविलिटी यानी अच्छे व्यवहार की सबसे पहली ज़रूरत होती है कि हम अ सर्विस यानी सेवा, सामाजिक सेवा जो है वो रिटर्न में समाज को दे। कल ही हमने यह प्रश्न देखा था जिसका जवाब मैंने नहीं दिया था, ये यहाँ पर आता है। व्हाट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी? उसका जवाब है जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज़ दैट वी शुड एक्नॉलेज द सर्विसेज। आगे देखते हैं कि प्लीज़ एंड थैंक यू आर द स्मॉल चेंज विथ विच वी पे आर वेज एज सोशल बींग्स। हम सामाजिक व्यक्ति है, और समाज का जो हमें देना है वह हम कम से कम ये छोटे दो शब्द है, प्लीज़ और थैंक यू, इनको स्वीकार करके और इसकी वजह से छोटा सा चेंज ही सही हम समाज में ला सकते हैं और समाज को कुछ अच्छा दे सकते हैं इन शब्दों का प्रयोग करके। दे आर द लिटिल कर्टसीज बाई विच वी कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल एंड रनिंग स्वीटली। ये दो ऐसे छोटे गुण हैं यूज़ करना, प्लीज़ और थैंक यू, कि जिसकी वजह से हमारे जीवन की जो गाड़ी है वह बराबर ऑयल होती रहेगी यानी प्रॉपर चलती रहेगी, और स्वीटली हमारा जीवन भी बहुत मीठे तरीके से गुजर सकता है अगर इन दो शब्दों का प्रयोग हम अपने जीवन में निरंतर करें तो। दे पुट आर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ द फ्रेंडली कोऑपरेशन। इंटरकोर्स यानी पारस्परिक व्यवहार, परस्पर व्यवहार। अगर हम परस्पर व्यवहार में ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो जो हमारा कोऑपरेशन है यानी एक दूसरे के साथ सहयोग है, यह मैत्रीपूर्ण हो सकता है। एंड इजी गिव एंड टेक, और लेन देन का व्यवहार भी आसानी से हो सकता है। इंस्टेड ऑफ द बेसिस ऑफ सुपेरियर्स डिक्टेटिंग टू इन्फेरियर्स। इन्फेरियर्स यानी नीच और सुपेरियर्स यानी ऊंच नीच का भेदभाव किए बगैर अगर इन दो शब्दों का प्रयोग हम करें तो समाज में काफ़ी बदलाव आ सकता है। It is a very vulgar mind that would wish to command where he can have the service for asking and have it with willingness and good feeling instead of resentment. अब वल्गर माइंड यानी बुरे मन वाला व्यक्ति, ये एक बुरे मन वाला व्यक्ति भी समाज में हमें दिखता है, जो जहाँ पर हमें विनंती करनी है वहाँ पर वह आज्ञा देना चाहता है, कमांड करना चाहता है, और उसको उस चीज़ से इच्छा मतलब रिसेंटमेंट यानी चिढ़ भी नहीं होती है, उल्टा वह अपने इस स्वभाव को अच्छा मानता है, और उसकी विलिंगनेस यानी उसकी इच्छा भी यही होती है कि जहाँ मुझे विनंती के शब्द यूज़ करने हैं वहाँ मुझे लोगों पर कमांड करनी है, लोगों को आज्ञाएं देनी है, लोगों को आदेश देना है। जो ऐसे माइंड वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको लेखक ने वल्गर माइंड कहा है। वल्गर माइंड यानी बुरे मन वाला व्यक्ति, बुरे विचार वाला व्यक्ति, बुरे विचार वाला मन। आगे का पैराग्राफ, आई शुड लाइक टू फीचर इन दिस कनेक्शन माई फ्रेंड। फीचर यानी विशिष्टता। मैं यहाँ पर एक किसी विशिष्टता के साथ या फिर कुछ विशेषताएं लिए हुए अपने फ्रेंड की तारीफ करना चाहूँगा या फिर उसके बारे में बोलना चाहूँगा। अब लेखक का फ्रेंड कौन है जिसके बारे में वह आगे बोलने जा रहा है? वह है द पोलाइट कंडक्टर।
एक विनम्र कंडक्टर, बस का जो कंडक्टर होता है वह, बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल आई डू नॉट इंटेंड टू सजेस्ट अ रिबक टू कंडक्टर्स जनरली। डिस्क्रिमिनेटिंग यानी भेदभाव। मैं कंडक्टर्स के बारे में बोलकर बाकी के कंडक्टर के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता, ना ही रिबक यानी फटकार, बाकी के कंडक्टर्स को फटकार देना चाहता हूँ कि देखो एक कंडक्टर मुझे ऐसा मिला है। ऑन द कॉन्ट्रे, इसके विपरीत, I am disposed to think that there are few classes of men who came through the ordeal of a very trying calling better than bus conductors do. तो कुछ ऐसे क्लास के ऐसे घटक जो समाज में वर्ग होते हैं, ऐसे वर्ग के कुछ लोग होते हैं जो ऑर्डिल यानी कठिन संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचते हैं और बस कंडक्टर से ज़्यादा वो कुछ कर सकते हैं। Here and there you will meet an unpleasant specimen who regards the passengers as his natural enemies. यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा स्पेसिमन यानी नमूना और एक ऐसे नमूने के हिसाब से एक कंडक्टर आपने देखा हुई होगा जो पैसेंजर को, जो चढ़ने वाले बस में चढ़ने वाले व्यक्ति है, प्रवास करने वाली व्यक्ति है बस से, उनको अपना जन्मजात शत्रु मानता है। एज क्रिएचर हुज चीफ पर्पज ऑन द बस इज़ टू चीट हिम। और उसके दिमाग में यह बात रहती है कि जो भी पैसेंजर बस में चढ़ रहा है वह मुझे फंसाने ही वाला है, वह टिकट नहीं निकालने वाला है। इस हिसाब से ही वह लोगों के पास देखता है। ऐसा एक हाथ कंडक्टर हमने अपने जीवन में देखा ही होगा। and who can only be kept reasonably honest by a loud voice and aggressive manner। अब उन लेखक आगे कहते हैं कि उस जो वो कंडक्टर दिखाया है, एक स्पेसिमन उन्होंने नमूना दिया है कि वह जो कंडक्टर होता है वह अपने पैसेंजर के पास ऐसे देखता है जैसे कि वह प्रामाणिकता से टिकट नहीं निकालने वाले हैं और उनके साथ वो सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ प्रामाणिक तभी रह सकता है जब वह मैं उसके साथ बहुत लाउड वॉइस यानी बड़े आवाज़ में बात करूं और अग्रेसिव मैनर यानी चिढ़ के बात करूं। तो कुछ कंडक्टर्स के नमूने में से एक नमूना यह दिया है कि वह बहुत बड़े से बात करता है और वह चिढ़ कर बात करता है, जिसके कारण उसे ऐसे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति टिकट निकालेगा। बट दिस टाइप इज़ रेयर दैन इट यूज टू बी। पर लेखक आगे कहते हैं कि ऐसे टाइप के जो कंडक्टर होते हैं वह बहुत रेयर होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं। आई फैंसी द पब्लिक ओज मच टू द अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी। अब लेखक जो है वह लंदन के रहने वाले हैं और लंदन में अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी है, उसके बारे में वो बोलते हैं कि मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। विच अल्सो रन्स द बसेस, जो रेलवे कंपनी है वह बस भी चलाती है, फॉर इंसिस्टिंग ऑन अ सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी इन इट्स सर्वेंट्स एंड टेकिंग केयर दैट स्टैंडर्ड इज़ ऑब्जर्व। कि उनके जो सर्वेंट्स है वहाँ पर बस कंपनी में और रेलवे कंपनी में जो काम करते हैं, जो कंडक्टर्स वगैरह जो होते हैं, उनकी सर्विसेज जो है वह लोगों को बहुत प्रेम से बर्ताव करना, उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करना और उनके सारे चीज़ों का ध्यान रखना, इसमें बहुत माहिर है। इसलिए लेखक उनकी तारीफ कर रहे हैं। इन डूइंग दिस इज नॉट ओनली मेक थिंग्स प्लेजेंट फॉर द ट्रैवलिंग पब्लिक बट परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सोशल सर्विस। तो लेखक ये बोलते हैं कि यह करते वक्त वह बस जो ट्रैवलिंग करने वाली है, जो प्रवास कर रहे हैं ऐसे जो लोग हैं, उनको वह बस प्लेजेंट यानी खुश तो नहीं, बस खुश नहीं करती है, उसके साथ उनके लिए उन सब लोगों के लिए एक सामाजिक सेवा का भी कार्य करती है, सोशल सर्विस यानी समाज सेवा। It is not therefore with any feeling or of unfriendliness to conductors as a class that I pay to tribute to a particular member of that class। अब जो कंडक्टर जिस वर्ग के होते हैं उस वर्ग को मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, मैं बस उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति मुझे मिला था अ पोलाइट कंडक्टर, उसको मैं ट्रिब्यूट कर रहा हूँ, सलाम कर रहा हूँ कि उसका जो नेचर है, उसकी जो पोलाइटनेस है, उसकी जो नम्रता है, वह मेरे दिमाग को दिल और दिमाग को आज भी छू रही है। आई फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस वन डे। एक बार में उस कंडक्टर को, उसके अस्तित्व की अनुभूति मैंने एक बार ली। कब? पहली बार मतलब उस पोलाइट कंडक्टर को लेखक कब मिले थे वह बता रहे हैं। आई जम्प्ड ऑन टू अ बस एंड फाउंड दैट आई हैड लेफ्ट होम विदाउट एनी मनी इन माई पॉकेट। बोले मैं बस में चढ़ा और फिर मुझे ध्यान में आया कि मैं अपने पैसों का जो पॉकेट है वो घर पर भूल गया। एवरी वन हैज़ हैड द एक्सपीरियंस एंड नोज द फीलिंग। अब लेखक आगे कहता है कि बहुत लोगों को यह एक्सपीरियंस है कि हम अपने पैसे घर भूल जाते हैं और सबको वह उस टाइम होने वाली फीलिंग्स भी पता होती है, भावनाएं भी क्या आती है सबको पता है। द मिक्स्ड फीलिंग, उस समय हमारी मिश्र भावनाएं होती है। बीच द डिस्कवरी अराउजेज, और उस समय हम नए नए खोज कर लेते हैं विचारों की। यू आर द
you are annoyed because you look like a fool at the best and like a knave at the worst. तो लेखक आगे बोलते हैं कि उस समय हम चिढ़ जाते हैं, एनॉयड यानी चिढ़ना, चिढ़ जाते हैं। हमारे दिमाग में जो मिक्स फीलिंग होती है उसमें एक अच्छी फीलिंग ये होती है कि हम स्वयं को मूर्ख के रूप में देखते हैं, और सबसे खराब फीलिंग हमारे दिमाग में ये आती है कि लोग हमें अप्रामाणिक और बेईमान व्यक्ति के हिसाब से देखेंगे। नेव यानी बेईमान। You will not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say, तुम्हें हमें इस बात का कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जिस समय हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो उस समय कंडक्टर मेरे पास देखेगा और मुझे शांति से देखेगा और मुझे कहेगा, यस आई नो दैट स्टिल ओल्ड ट्रिक, कि वह जो कंडक्टर है वो बोलेगा कि हाँ मुझे ये पता है, ये बहुत पुरानी ट्रिक हो चुकी है। नाउ देन ऑफ यू गेट, इसलिए अब तुम इसी समय बस से उतर जाओ। एंड इवन इफ द कंडक्टर इज़ अ गुड फेलो, और उसमें भी अगर सामान्य जो कंडक्टर है उसमें भी अगर वो थोड़ा बहुत अच्छा इंसान है तो वो क्या करेगा, लेट्स यू डाउन ईजीली, और वो हमें शांति से आसानी से उतरने देगा बस से। लेकिन कंडक्टर मोस्टली अगर पैसे नहीं होते हैं तो बस से हमें उतरा देते हैं। यू आर फेस्ड विद द नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक, और उस समय हमें वापस पीछे जाना पड़ता है। एंड द इनकन्वीनियंस एंड परहैप्स ऑफ मिसिंग यूर ट्रेन और यूर एंगेजमेंट, और उसकी वजह से हमारी अगली ट्रेन भी मिस हो जाती है और हमारे जो आगे के कार्य है वह भी रुक जाते हैं। हैविंग सर्च माई पॉकेट्स इन वेन फॉर स्ट्रे कॉपर्स, अब लेखक आगे कहते हैं कि मैं भी यही विचारों में था कि अब ये कंडक्टर भी मुझे क्या करेगा, नीचे उतार देगा। और मैंने अपने पॉकेट में देखा तो वहाँ पर बस कॉपर्स यानी बहुत कम वैल्यू वाले पैसे, मतलब चिल्लर ही उसके पास थी। एंड हैविंग फाउंड आई वॉज अटरली पेनीलेस, और मुझे ध्यान में आया कि मेरे पास पेनी भी नहीं है। जैसे भारत में पैसे होते हैं वैसे इंग्लैंड में पेनी होती है, तो मेरे पास पेनी भी नहीं है। आई टोल्ड द कंडक्टर विथ एज ऑनेस्ट एज फेस आई कुड एज्यूम दैट आई कुडंट पे द फेयर। अब वो कंडक्टर मेरे पास आया और उसे मैंने जितना ऑनेस्टली, जितना प्रामाणिकता से अपना चेहरा कर सकता था उतना प्रामाणिकता से चेहरा करके उसको बोला कि मैं फेयर नहीं दे सकता हूँ, मैं भाड़ा नहीं दे सकता हूँ। एंड मस्ट गो बैक फॉर मनी, और मुझे वापस मेरे घर जाना पड़ेगा, क्योंकि लेखक के दिमाग में यही था कि ये कंडक्टर भी मुझे उतरवा देगा। ओह यू नीडंट गेट ऑफ, दैट्स ऑल राइट। अब कंडक्टर उसे बोलता है कि नहीं, तुम्हें उतरने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पैसे नहीं होते हैं। ऑल राइट सेड आई, फिर मैंने भी कहा ठीक है। बट आई हैवंट अ कॉपर ऑन मी, फिर बोलता है मेरे पास तो चिल्लर भी नहीं है ज़्यादा। ओह आई विल बुक यू थ्रू, अब जो कंडक्टर है वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा टिकट तो बुक कर लेता हूँ। ही रिप्लाइड वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, अब कंडक्टर जो है वह लेखक को पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। और ही हैंडल हिज बंडल ऑफ टिकट्स विद द एयर ऑफ अ मैन who was prepared to give me a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong। तो वो लेखक बोलता है कि उसके साथ इंसान था जिसके पास वह मशीन थी जिसमें टिकट निकाला जाता था, और वह उसके साथ खड़ा था और वो मुझे बैंक से लेकर हांगकांग तक कहीं भी जाने के लिए टिकट देने के लिए तैयार था। अभी लेखक के पास पैसे नहीं हैं और जो कंडक्टर है वह बहुत पोलाइटली उसके साथ बात करता है, और पैसे नहीं होने के बाद भी पूरे विश्वास के साथ वह बोलता है कि टिकट निकाल लो। उसके आगे क्या होता है हम समय आने पर देखेंगे। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न है जो आज तक पूछे गए हैं उसमें सबसे पहला तो हुआ व्हाट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी, जो हमने बीच में देखा। दूसरा प्रश्न है व्हाट काइंड ऑफ माइंड वुड विश टू कमांड, कौन सा ऐसा माइंड होता है जो दूसरों पर कमांड करना चाहता है, दूसरों को आदेश देना चाहता है। और उसका जवाब है जो आपके स्क्रीन पर है, अ वल्गर माइंड, बुरे व्यवहार करने का विचार रखने वाला मन। और आगे का प्रश्न है व्हाट डिड द पोलाइट कंडक्टर डू फॉर ऑथर, वह जो पोलाइट कंडक्टर था उन्होंने ऑथर के लिए क्या किया। तो उसका जवाब है व्हेन द ऑथर बोर्डेड अ बस, जब ऑथर बस में चढ़ा, एंड फाउंड दैट ही वॉज अटरली पेनीलेस, और जब उसे यह एहसास हुआ कि मेरे पास पेनी भी नहीं है, ही टोल्ड द कंडक्टर दैट ही विल गो बैक, तो वह कंडक्टर को बोलता है कि मैं पीछे जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। द कंडक्टर सेड दैट इट वॉज ऑल राइट, और कंडक्टर बोलता है कि कोई बात नहीं, ठीक है। एंड इशूड हिम अ टिकट चेयरफुली, और उसे टिकट देता है, इशूड यानी देना और चेयरफुली यानी प्रसन्नता से टिकट देता है। व्हेन द ऑथर वॉन्डर्ड एज टू व्हेन टू रिपे द अमाउंट, और
फिर जो ऑथर है, जो लेखक है, उसे बहुत आश्चर्य होता है। वो बोलता है कि मैं पैसे कब दूंगा आपको। द कंडक्टर एश्योर्ड हिम दैट द ऑथर वॉज लाइकली टू फाइंड हिम अगेन सम टाइम। और फिर वह जो बस कंडक्टर है वह उसे खातरी या फिर एश्योर्ड करता है कि तुम चिंता मत करो, हम कहीं ना कहीं वापस मिलेंगे। ये 3 सवाल है, ये 3 सवाल आप नोट डाउन कर लीजिए और समय आने पर हम आगे क्या होता है, गुड मैनर्स और बैड मैनर्स का समाज पर कैसे इफेक्ट होता है, ये देखेंगे। थैंक यू फॉर